हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। रेखा को लेकर के एक दिलचस्प किस्सा आज की इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। रेखा जो कि बॉलीवुड दीवा, उनकी एक्टिंग लगातार फैंस को अपना दीवाना बनाती रही, आज भी उनके दीवाने कई हैं। उनकी लुक से लेकर के उनकी आउटफिट तक की चर्चा होती है। आज जिस उम्र के पड़ाव पर रेखा है, बेहद ही खूबसूरत आज के वक्त में भी लगती है। एक वक्त ऐसा था जब रेखा महज कम उम्र में कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। बताते चले कि रेखा ने अपनी एक्टिंग की जो शुरुआत है वो बचपन से ही कर डाली थी और बचपन में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसको लेकर वो सहम गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब रेखा 15 साल की थी तब एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने टॉर्चर झेला, वो भी 25 साल बड़े एक्टर का। दरअसल शूटिंग के दौरान उनको बिना बताए किसिंग सीन को शूट कर लिया गया और इसको लेकर के रेखा के साथ काफी बवाल भी हुआ था। देखिए ये रिपोर्ट। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा, जिनका न तब कोई जवाब था और न अब। रेखा की अदाकारी दूर दूर तक महफिलें लूट लिया करती थी। एक्ट्रेस अपनी सुपरहिट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड में कई विवादों के लिए जानी गई। पर्सनालिटी को लेकर के तो आज भी रेखा के किस्से बड़े मशहूर हैं। इतना ही नहीं, रेखा का नाम अमिताभ के साथ जोड़ा गया तो उनके साथ कई किस्से निकलकर सामने आए। रेखा ने जब शादी की तो पति के निधन के बाद से उन पर कई इल्जाम भी लगे। इसी में से रेखा ने जब एक सुपरहिट फिल्म में काम किया तो उसमें भी विवाद का हिस्सा बन गई। रेखा ने अपनी किताब द रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र किया है। द रेखा अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने बताया कि आखिर कैसे वो एक फिल्म में हिस्सा बनी और कंट्रोवर्सी का सामना कर लिया। जब वो 15 साल की थी तो उस वक्त उन्होंने एक बंगाली फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के दौरान रेखा को काफी कुछ झेलना पड़ा था। रेखा की इस फिल्म का नाम अंदाज था। साल था 1969। 1969 में आई रेखा की इस फिल्म में उनके ऑपोजिट उनसे 25 साल बड़े एक्टर विश्वजीत चैटर्जी को रखा गया था। एक सीन ने उस वक्त काफी ज्यादा बवाल मचा दिया था। रेखा ने अपनी किताब में उस सीन का जिक्र किया है। फिल्म में एक रोमांटिक सीन शूट हुआ था। इस सीन में विश्वजीत चैटर्जी को रेखा को किस करना था। ये उस दौर की बात है जब बॉलीवुड फिल्मों में किसिंग सीन्स को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में सीन्स को शूट करने के लिए एक्ट्रेस अपनी मर्जी से तैयार ही नहीं थी। रेखा ने बताया कि इस बंगाली फिल्म में रोमांटिक सीन शूट करने के लिए उन्हें पहले से ब्रीफिंग नहीं की गई थी। एक्ट्रेस ने कहा कि विश्वजीत चैटर्जी उन्हें जबरन किस करने लगे थे, जिसके कारण एक्ट्रेस पहले तो शॉक में हो गई और उसके बाद रोने लगी। किताब में एक्ट्रेस ने ये भी लिखा कि इस सीन के दौरान किसी ने एक्टर को रोका तक नहीं, बल्कि यूनिट पर खड़े लोग तालियां बजाते रह गए और सीटियां भी बजाई। इस सीन को सेंसर बोर्ड की ओर से हटाने की मांग की गई, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि किसिंग दो लोगों के बीच का पर्सनल मामला है। इसमें अगर दोनों सहमत हैं तो तीसरे को क्या परेशानी होनी चाहिए। इस तरीके से इस सीन के मामले को रफा दफा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कंट्रोवर्सी सामने आई। इसके बावजूद लगातार कई ऐसे कदम उठाए गए जिसके साथ रेखा ने भी अपनी आवाज उठाई। रेखा ने उसके बाद इन तमाम सीन्स को लेकर अपने कदम साफ रखे और साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पहले ही इन तमाम मामलों में बातचीत करनी शुरू कर दी। देखा आपने कि कैसे रेखा को लेकर के ये जो बवाल था, ये जो कंट्रोवर्सी थी वो सामने आई थी। बता दें कि भले ही सेंसर बोर्ड ने इस बात से इनकार किया हो, कोर्ट ने इस बात से इनकार किया हो कि जो किसिंग का मामला है वो इस कोर्ट में नहीं इसका फैसला लिया जा सकता, ये आपसी सहमति का मामला है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद एक क्रांति जो है वो उठी थी। बिना किसी के परमिशन के कोई भी ऐसे सीन को शूट करने को लेकर के जो
लगातार आवाज़ है वो उठाए जा रहे थे और कुछ हद तक फिल्मी दुनिया में ये जो आवाज़ है वो बुलंद भी हुई। और जिस तरीके से रेखा के साथ हुआ, जबरन उनके साथ जो हुआ, आगे उनके किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ इस तरीके के बर्ताव कम ही सुनने में आए, कम ही इस तरीके के बर्ताव जो है वो किए गए। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट 9 लाइव।